बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 18 की एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 के एग्जांपल नंबर 18.9 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डाटा गिव अ paired yield of two varieties of wheat. Each pair was planted in a different locality. Test the hypothesis that the mean yields are equal. सबसे पहले इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको बता दिया है कि टू वेराइटीज़ ऑफ वीट हैं जो कि पेयर्ड यील्ड की हैं। पेयर्ड यील्ड से ही, नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपने पेयर्ड जो है वो टेस्टिंग करनी है पेयर्ड की। उसके बाद इन्होंने ये कहा हुआ है कि ईच पेयर वर प्लांटेड इन अ डिफरेंट लोकेलिटी, की जो हर पेयर है वो डिफरेंट लोकेलिटी पर प्लांट किया गया है। जो हाइपोथेसिस के जो मीन है वो आपके पास दोनों इक्वल है, यानी कि हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल होगा और जो दूसरा होगा वो नॉट इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग आ जाएगा। वेराइटी नंबर 1 की भी वैल्यूज़ आपके पास टोटल हैं 10 और वेराइटी नंबर 2 की भी टोटल वैल्यूज़ हैं 10। अब हमने अगेन इसी क्वेश्चन को 18.9 को सॉल्व करना है पेयर्ड के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18.9 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 18 द स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस की एग्जाम्पल नंबर 18.9 है, जिसकी हमारे पास फर्स्ट स्टेप है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जैसा कि हमें क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया है कि ये पेड का क्वेश्चन है, तो ये पेड मीन का क्वेश्चन है, तो इसका हाइपोथेसिस भी पेड के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और इन्होंने हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि जो मीन है वो इक्वल है। फर्स्ट हमें इक्वल कह दिया है, सेकेंड हमें मैंशन नहीं है, तो वो हमारे पास नॉट इक्वल का आ जाएगा। तो इसका जो हाइपोथेसिस है वो बन जाएगा हमारे पास एच नॉट म्यू डी, क्योंकि ये पेयर्ड का है तो इसको हम डी से डिफ़ाइन करेंगे, इज़ इक्वल्स टू 0। और जो अल्टरनेट है यानी कि H1 वो हमारे पास आ जाएगा म्यू डी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोगों के पास अल्फ़ा आ जाएगा 0.05। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि आ जाएगा T इज़ इक्वल्स टू डी बार माइनस म्यू डी एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये हमारे पास फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फोर्थ स्टेप में हम लोगों के पास वैरायटी नंबर 1 कंप्यूटेशन में वैरायटी नंबर 1 और वैरायटी नंबर 2 है। वैरायटी नंबर 1 इज़ x1 एंड वैरायटी नंबर 2 इज़ x2 और हमने निकालना है डी। डी निकलता है कि अगर हम x1 में से x2 की वैल्यूज़ को माइनस करते जाएँ तो हमारे पास डी आ जाएगा और डी स्क्वायर की हमें ज़रूरत होगी एस डी में। सबसे पहले हम डी सॉल्व कर लेंगे। हमने x1 से हर वैल्यू को x2 में से माइनस करते जाना है, तो हमारे पास यहाँ पर d आ जाएगा क्योंकि हमें चाहिए d बार, यानी कि समेशन d बाय n, जैसे हम लोग मीन निकालते हैं। तो हमें यहाँ से निकालना होगा d। सबसे पहले हम x1 की हर वैल्यू को x2 में से माइनस करते जाएंगे, हमारे पास d आ जाएगा और देन हम उसके बाद d की हर वैल्यूज़ का कर लेंगे स्क्वायर, तो वो बन जाएगा d स्क्वायर। अब हमने x1 में से x2 की हर वैल्यूज़ को माइनस कर दिया है d के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसका सम हमारे पास होगा -28। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से डी की सारी वैल्यूज़ का कर लेंगे स्क्वायर, तो डी की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 94। अब हमें चाहिए सबसे पहले डी बार, जिसका फार्मूला है समेशन डी बाय एन, यानी कि -28/10, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ हैं 10, तो डी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8, लेकिन माइनस के साइन के साथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ से डी बार निकलने के बाद हमें चाहिए एस डी, तो हमारे पास फार्मूला होता है एस डी स्क्वायर का, तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो एस डी आ जाएगा, जिसका फार्मूला है 1/n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सबसे पहले हमारे पास जो n की वैल्यूज़ हैं वो हैं 10, ये हो जाएगा 10-1 समेशन डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 94 माइनस, उसके बाद समेशन डी ये हमारे पास आ जाएगा -28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यानी कि 10। अब हम यहाँ से -28 का स्क्वायर करेंगे, उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 94 में से माइनस करेंगे और ये 1/10-1 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 1/9। उसके बाद 1/9 के साथ हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एस डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे तो सिंपल एस डी आ जाएगा। -28 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 784, 784/10 आता है 78.4। 94 - 78.4 इज़ 15.6, 1/9 इज़ 0.1111। मल्टीप्लाई करेंगे तो एस डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1.733, उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे तो एस डी का आंसर आ जाएगा 1.3164।
उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। डी बार है -28, म्यू डी है 0, एस डी है 1.3164 √10, √10 इज़ 3.162। उसके बाद 1.3164 को डिवाइड करेंगे 3.162 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.4162। -2.8 के साथ डिवाइड करेंगे तो टी का आंसर आ जाएगा 6.7262। अब उसके बाद क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास है टी α/2 n-1, यानी कि 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.025 और n-1 है 10-1 इज़ 9। 0.025 को हम 9 में देखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग और देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। जब हम यहाँ से 0.025 को देखेंगे 9 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.262। 2.262 हम यहाँ पर टू टेल्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। यहाँ पर क्योंकि वैल्यू हमारे पास टी की जो है वो माइनस की आई है तो वो हमने नेगेटिव साइड पर लिख ली -6.72 और यहाँ पर लिखेंगे 2. अब हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो है 6.7262 और क्रिटिकल रीजन में के अकॉर्डिंग हमारे पास जो यहाँ पर टेबल वैल्यू बनी है 0.025 को 9 में देख के वो बनी है 2.262। क्योंकि टू टेल्ड है तो ये वैल्यू हमने दोनों तरफ लिखनी है 2.262, एक दफ़ा पॉजिटिव साइड पर और एक दफ़ा नेगेटिव साइड पर, और टी की वैल्यू है -6.72। तो जब हमने ये वैल्यू लिखी तो ये वैल्यू -2.2 से लेकर 2.262 के में नहीं आ रही, इस रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्शन रीजन। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट टी इज इक्वल्स टू -6.7262 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। तो ये हम लोगों के पास कंक्लूजन आ जाएगा कि हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन से, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जांपल नंबर 18.9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 18.10। एग्जांपल नंबर 18.10 की हमारे पास स्टेटमेंट है, एन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड विद 7 hope plant. One half of each plant was pollinated and the other half was not pollinated. The yield of the seed of each hope plant is tabulated as follows. आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 7 जो है वो होप प्लांट्स हैं जिसमें से हाफ जो है वो पॉलिनेटेड हैं और हाफ जो है वो नॉन पॉलिनेटेड हैं, और जो सीड्स हैं उनकी वैल्यूज़ जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि 7 प्लांट्स हैं जिसमें से वैल्यूज़ जो पॉलिनेटेड की हैं वो ये हैं और नॉन पॉलिनेटेड की ये। उसके बाद है पार्ट ए, डिटरमाइन एट द 5% लेवल वेदर द pollinated half of the plants gives a higher yield in seeds than the non pollinated half। आपके पास जो है अल्फ़ा वो है 5%, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो है वैल्यू को सॉल्व करना है। इन्होंने आपको कहा हुआ है कि जो हाइपोथेसिस है वो हाफ़ जो प्लांट है जो नॉन पॉलिनेटेड है और जो हाफ़ प्लांट है पॉलिनेटेड जो है वो पॉलिनेटेड जो है वो हायर है नॉन पॉलिनेटेड से। तो आपने उसके बाद स्टेट द एजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड एंड कैरी थ्रू द कंप्यूटेशन टू मेक डिसीजन। आपने जो है इसकी कंप्यूटेशन सॉल्व करते हुए इसकी एजम्पशन और इसके हाइपोथेसिस को देखते हुए इसका रिजल्ट निकालना है जो भी इसका सॉल्व होगा। और पार्ट बी की स्टेटमेंट है, हाउ कैन द एक्सपेरिमेंटर मेक अ टाइप 1 एरर, कि कैसे एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो टाइप 1 एरर निकालेगा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज डूइंग सो, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि वो कैसे ये काम करेगा। और पार्ट सी है, हाउ कैन द एक्सपेरिमेंटर मेक अ टाइप 2 एरर, और एक्सपेरिमेंटर जो है वो कैसे टाइप 2 एरर निकालेगा और इनके भी कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। और पार्ट डी है, आपने 90% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है डिफरेंस बिटवीन मीन यील्ड्स का। तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 18.10 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 18.10 है उसका हमने पार्ट ए सॉल्व करना है, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही कहा हुआ है। क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि जो पॉलिनेटेड है वो हायर है नॉन पॉलिनेटेड से। तो यहाँ पर आपके पास जो H0 है उसको लिखने के 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है कि आप यहाँ पर ये लिख दें कि द हाफ ऑफ द पॉलिनेटेड इज़ हायर देन द हाफ ऑफ द नॉन पॉलिनेटेड। यहाँ पर सेकंड मेथड ये है कि आप इसको डिफ़ाइन कर दें म्यू की फॉर्म में। आप यहाँ पर पॉलिनेटेड को लिख सकते हैं म्यू पी, पी स्टैंड फॉर द पॉलिनेटेड, और दूसरा जो है उसको नॉन पॉलिनेटेड है तो आप उसको कह सकते हैं एन से। तो वो आपके पास जो H1 जो इन्होंने कहा हुआ है वो हायर कहा हुआ है, यानी कि म्यू पी जो है वो ग्रेटर है म्यू एन नॉन पॉलिनेटेड से। तो इसका अल्टरनेट जो है वो इक्वल लेस देन इक्वल्स टू होगा या इक्वल होगा, इन दोनों में से आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं और की फॉर्म में यहाँ और की फॉर्म में
लिख देती हूँ। और यहाँ पर जो म्यू पी है पॉलिनेटेड और जो म्यू एन है वो दोनों इक्वल होगा म्यू डी के, जो कि हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में यूज़ करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने पेयर्ड यूज़ करना है तो हम यहाँ पर पेयर्ड के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अल्फ़ा वो हमारे पास 0.05 आ जाएगा। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अपना फार्मूला मेंशन करेंगे जो कि आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस टी बाय अंडर रूट एन। अब हम लोगों के पास यहाँ म्यू डी जो है वो म्यू पी और म्यू एन के इक्वल है, जो कि हम लोगों के पास यहाँ इक्वल 0 आ जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोगों के पास पॉलिनेटेड और नॉन पॉलिनेटेड की वैल्यूज़ हैं। पॉलिनेटेड x1 है और नॉन पॉलिनेटेड x2 है। अब हमने निकालना है अगेन डी। उसके लिए x1 में से x2 की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और उसके बाद डी स्क्वायर जो कि हमें चाहिए होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो हम यहाँ से x1 की सारी वैल्यूज़ को x2 में से माइनस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास d आ जाएगा और उन सारी वैल्यूज़ को हम कर लेंगे स्क्वायर, तो वो बन जाएगा डी स्क्वायर। तो इन दोनों कॉलम्स को सॉल्व करके इन दोनों के सम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हमने यहाँ से x1 में से x2 की वैल्यूज़ को माइनस किया तो हम लोगों के पास यहाँ से पूरा कॉलम आ गया जिसमें से d का सम है 3.44। उसके बाद d की हर वैल्यूज़ का करेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.9003। उसके बाद अब सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है डी बार, तो जिसका फार्मूला है समेशन डी बाई एन, यानी कि 3.44 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज़ 0.491। उसके बाद एस डी स्क्वायर जिसका फार्मूला है 1/n माइनस 1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो हम लोगों के पास समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू है 1.9008। एन हमारे पास है 7 माइनस 1 इज़ 6। 3.44 का स्क्वायर 11.8336 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 1.6905। माइनस कर देंगे तो 0.2102, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.166 के साथ, तो एस डी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.0350 और अंडर रूट ले लेंगे तो सिंपल हमें एस डी चाहिए जिसका आंसर आ जाएगा 0.1871। उसके बाद जो टी का फार्मूला है उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। डी बार की वैल्यू 0.491, म्यू डी 0, एस डी 0.1871 और अंडर रूट 7 इज़ 2.645। डिवाइड कर देंगे तो 0.0707 0.491 के साथ डिवाइड कर देंगे तो टी का आंसर आ जाएगा 6.9431। अब जो क्रिटिकल रीजन में है, क्योंकि ये हम लोगों के पास वन टेल का है राइट का, तो हम टी अल्फ़ा को देखेंगे n-1 में। सिंपल जो है टी अल्फ़ा जो 0.05 है उसको हमने देखना है n-1 यानी कि 7 माइनस 1 इज़ 6 में। 0.05 को हम देखेंगे 6 में, और जो हम लोगों के पास आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों के पास 0.05 वैल्यू है और ये 6, तो आंसर आ जाएगा 1.943। 1.943 क्योंकि ये हम लोगों के पास जो हाइपोथेसिस है वो राइट साइड का हाइपोथेसिस है ग्रेटर का, तो ये वैल्यू सिर्फ वन साइडेड पर आएगी जो कि पॉजिटिव साइड पर आएगी। और जो टी का हमारे पास आंसर है वो है 6.9431। अब ये जो वैल्यू है वो 0 से 1.943 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट t is equals to 6.9431 falls in the critical region, so we reject H0। तो ये हम लोगों के पास जो है वो कंक्लूजन जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। अब पार्ट बी में उसने हमें ये कहा हुआ है कि क्या एक्सपेरिमेंटर जो है वो टाइप 1 एरर कैसे यूज़ करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, द एक्सपेरिमेंटर कैन मेक टाइप 1 एरर, कि जो एक्सपेरिमेंटर जो है वो उसने बनाया है टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर आपके पास तब होता है जब रिजेक्ट आप कर दें ट्रू नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है टाइप 1 एरर बाय रिजेक्टिंग दी ट्रू नल हाइपोथेसिस। सो इस केस में हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपके पास जो है वो पॉलिनेटेड प्लांट जो हैं वो ग्रेटर है नॉन पॉलिनेटेड प्लांट से, जबकि हमारे पास टाइप 1 एरर वो चीज़ है जो कि ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंक्लूजन है उसमें हम लोगों को ये बताया है कि ये वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन से फॉल कर गई है, तो ये रिजेक्ट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो आपने हमें हाइपोथेसिस कहा था उसके अकॉर्डिंग व्हेन द मीन यील्ड ऑफ सीड्स ऑफ पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं वो ग्रेटर नहीं है नॉन पॉलिनेटेड प्लांट से। तो हमने ये कॉन्सिक्वेंसेस बनाया
इन द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी दैट ही विल यूज, कि उसने ये कॉन्सिक्वेंसेज बनाया कि उसने ये कहा कि पॉलिनेटेड प्लांट जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो आपके पास कंक्लूजन बना है, उसके रिवर्स हो जाती है। यानी कि H1 जो है उसका रिवर्स बनता है टाइप 1 एरर, और जो टाइप 2 एरर है वो H1 को ही जो है वो उसी को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करता है और वहाँ पर एक्सेप्ट करता है। अब पार्ट सी में यही स्टेटमेंट जो है मैं आपको यहाँ लिख कर बताऊँगी, सेम यही स्टेटमेंट है। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो पॉलिनेटेड प्लांट्स जो हैं वो ग्रेटर हैं नॉन पॉलिनेटेड प्लांट से, और टाइप 2 एरर यही है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है नल हाइपोथेसिस को। तो हम यहाँ ये लिखेंगे, सेम यही स्टेटमेंट रहेगी, बस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। द एक्सपेरिमेंटर कैन मेक टाइप 2 एरर, कि जो एक्सपेरिमेंटर है उसने टाइप 2 एरर को जो है वो बनाया है बाय, कैसे, एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। जो यहाँ पर रिजेक्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स नल हाइपोथेसिस। इन दिस केस, सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हम ये कहेंगे व्हेन द मीन यील्ड ऑफ seeds of pollinated plants is greater than the नॉन पॉलिनेटेड प्लांट्स। इसमें जो हमारे पास H0 की जो स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करके वही स्टेटमेंट जो है हम यहाँ बता देते हैं कि वो ये रीज़न है कि हमने जो है H1 की जो भी स्टेटमेंट है, अगर वो लेस है तो लेस के अकॉर्डिंग, अगर वो नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट आपके पास बनेगी, आप टाइप 2 एरर में उसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख देंगे। जबकि टाइप 1 एरर में H1 की जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो लेस है, ग्रेटर है, नॉट इक्वल है, जो भी स्टेटमेंट है आप उसका रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे दी कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी दैट ही विल मेड, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि उसने यूज़ किए हैं, वो ये हैं कि जो पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, पॉलिनेटेड प्लांट्स इज़ इंक्रीज, कि जो पॉलिनेटेड प्लांट हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस है। यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट बी और पार्ट सी है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पार्ट डी सॉल्व करते हैं। पार्ट डी जो है उसमें हमने यही सब कुछ वैल्यू सॉल्व करनी है, लेकिन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर म्यू डी जो है उसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फार्मूला बनेगा डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2n-1 एस डी बाई √n। वैल्यूज़ जो हैं वो हम पार्ट ए से सॉल्व कर चुके हैं। डी बार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकली है 0.491, हम यहाँ पुट करेंगे 0.491 एक दफ़ा माइनस के साथ। टी अल्फा बाई 2n-1 की भी वैल्यू हमारे पास जो थी वो पार्ट, उसके बाद जो हमारे पास टी अल्फा बाई 2n-1 है, हमारे पास है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अब 90% हम लोग टेबल से नहीं देख सकते जैसे हम पहले देखते थे, क्योंकि वो जी के लिए था। तो अब हमने 90% को खुद से कन्वर्ट करना है और अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कैसे निकलेगी? सबसे पहले जो हमारे पास मेथड होता है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, कन्वर्ट करना 90 है %, तो उसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 0.9 आ जाएगा। उसके बाद 1 में से इसी वैल्यू को माइनस करेंगे 0.1। अब हमें चाहिए अल्फ़ा बाई 2, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.05। अगेन हम वही टी का जो नॉर्मल टेबल है जैसे हमने पार्ट ई में किया, 0.05 को ही हमने देखा 7 - 1 यानी कि 6 में, तो हमारे पास वही टेबुलेटेड वैल्यू आई थी जो कि हम लोगों ने यूज़ की थी पार्ट ए के लिए, जो कि थी 1.943। वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1.943। यहाँ पर भी अगेन सेम वैल्यू 1.943। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं एस डी की वैल्यू भी आ गई और अंडर रूट
n की भी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है, √7 हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 0.1871 के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.943 के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ 0.491 और एक दफ़ा प्लस के साथ। तो हमारे पास दोनों साइड पर आंसर्स आ जाएंगे। √7 इज़ 2.645, 0.1871 डिवाइडेड बाई 2.645 इज़ 0.0707, मल्टीप्लाई 1.943 इज़ 0.1373, माइनस कर देंगे 0.491 के साथ तो 0.3536 और ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6283। अब हम लोगों के पास मिड में जो पैरामीटर है वो म्यू डी आ जाएगा, जो कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का था, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 2 साइडेड वैल्यूज़ आ गई हैं, एक दफ़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेफ़्ट साइड और एक दफ़ा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट डी भी कंप्लीट हो गया और एग्जाम्पल नंबर 18.10 भी हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर की एग्जांपल्स भी हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।